क्यों जगन्नाथ जी हर साल अपने भक्तों के बीच रथ में बैठकर सफर करते हैं? क्यों इस यात्रा के लिए हर साल विशालकाय रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं? क्यों पुराने रथ को जला दिया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि उनके रथ में ऐसे कौन से रहस्य छुपे हैं जो दुनिया के किसी और रथ में नहीं मिलते? इन सवालों के जवाब छिपे हैं दुनिया की सबसे भव्य और रहस्यमयी रथ यात्रा में, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के उन अनजाने रहस्यों को जिसे सुनकर आपका मन भी जय जगन्नाथ बोल उठेगा। हर साल ओडिशा के पुरी शहर में आषाढ़ मास में महाप्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने विशाल रथों पर सवार होकर निकलते हैं अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर। इसे कहते हैं गुंडिचा यात्रा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आस्था का वो महासागर है जिसमें डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर से करोड़ों भक्त खींचे चले आते हैं। अब आते हैं उन रहस्यों पर जो इस यात्रा को अद्भुत बनाते हैं। पहला तथ्य, ये विशालकाय रथ। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष कहलाता है, जो लगभग 45 फीट ऊंचा होता है और इसमें 16 पहिए होते हैं। बलभद्र जी का रथ तालध्वज 44 फीट ऊंचा होता है और इसमें 14 पहिए होते हैं। और देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन 43 फीट ऊंचा होता है जिसमें 12 पहिए होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये तीनों रथ हर साल केवल नीम की खास लकड़ी से बिल्कुल नए बनाए जाते हैं और इनके निर्माण में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं होता। यह है भारतीय कारीगरी और परंपरा का शिखर। हर साल जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा समाप्त होती है, जब वो गुंडिचा मंदिर से वापस लौट आते हैं, तो एक सवाल हर किसी के मन में उठता है, इन भव्य रथों का क्या होता है? क्या इन्हें संभाल कर रखा जाता है या फिर नष्ट कर दिया जाता है? उत्तर है हां, इन रथों को हर साल नष्ट किया जाता है। पूरी मंदिर के पास एक विशेष स्थान होता है जहां यात्रा के बाद इन रथों को कुछ दिनों तक रखा जाता है। फिर शुरू होती है एक अनोखी परंपरा। पुराने रथों को तोड़कर उन्हें धीरे धीरे जला दिया जाता है। सुनने में यह बात चौंकाने वाली लग सकती है। इतने भव्य, इतने सुंदर रथ जिन्हें सैकड़ों कारीगरों ने महीनों मेहनत से बनाया था, उन्हें क्यों जलाया जाता है? क्योंकि यह सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं होता, यह भगवान का नश्वर शरीर माना जाता है। और हर साल जब भगवान यात्रा करते हैं तो अगली बार आने से पहले वो अपने पुराने शरीर को त्याग देते हैं। यह एक गहरा संदेश है, त्याग का, परिवर्तन का और पुनर्जन्म का। कुछ भाग जैसे लकड़ी के टुकड़े, रथ की रस्सियां या सजावट भक्तों को दे दिए जाते हैं। लोग उन्हें घर में रखकर पूजते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनमें भगवान का अंश बसा है। बाकी रथ का भाग या तो धीरे धीरे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर उसे विधिवत अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है नवकलेवर की भावना, यानी नया शरीर, नया प्रारंभ। जैसे हम पुराने विचारों, पुराने बंधनों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही भगवान भी हमें सिखाते हैं पुराने को छोड़ना विनाश नहीं है, वो तो पुनर्निर्माण की पहली सीढ़ी है। रथों का जलाया जाना कोई विनाश नहीं, बल्कि वो तो एक पूजा है, जीवन के चक्र की, परिवर्तन के नियम की और आत्मा की अमृता की। अगर आप भगवान को मानते हैं और अपने मन में सच्ची आस्था रखते हैं तो वीडियो को जोरे जगन्नाथ धाम के लिए एक लाइक जरूर करें। लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको हम भगवान से जोड़े रख सके। जय जगन्नाथ।